व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक और क्वेश्चन। पार्ट 1 में मैंने आपको एडजस्टमेंट्स लिखवाई थी, सेकंड में क्वेश्चन कराया था, थर्ड में एडजस्टमेंट्स लिखवाई। आज मैं आपको और क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे और कल से हम लोग बिजनेस स्टडीज भी शुरू कर रहे हैं। तो अब ऑल्टरनेटिव चलेगा, एक दिन आपका बीएसटी, एक दिन आपका अकाउंट्स, एक दिन आपका बीएसटी, एक दिन आपका अकाउंट्स, और अगले 5-7 दिन में आपका बीएसटी खत्म करा दूंगा। कोशिश करूंगा वन शॉट, नहीं तो मैक्सिमम 2 पार्ट्स में आपके चैप्टर समाप्त कराऊं। ठीक है, बस 9 बजे आके देख लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएंगे भाई, तो कृपया करके 9 बजे आ जाना। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग जल्दी से, ये ट्रेडिंग P&L बना दिया मैंने, बैलेंस शीट बना दिया, बेसिक फॉर्मेट आप समझते ही हो। अब सीधा सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज जो क्वेश्चन करना है वो भी बहुत अच्छा सवाल है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो ये है, एंड ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारी एडजस्टमेंट्स 2-2 जगह जाती हैं और एग्जाम में आप एडजस्टमेंट्स मार्क करोगे। तो यहाँ पे मार्क मैं नहीं कर सकता, आप जरूर कर लेना। बेड डेट्स मतलब डेटर पे एक स्टार लगा देना एग्जाम में। प्रोविजन बनाना है, डेटर पे एक और स्टार लगा देना। तो आपको याद रहेगा कि डेटर पे 2 एडजस्टमेंट्स हैं। उसके बाद लोन की बात हो रही है तो लोन पे स्टार लगा देना। जनरल एक्सपेंसेस की बात हो रही है, जनरल एक्सपेंसेस पे स्टार लगा देना। वेजेस सैलरी की बात हो रही है, वेजेस सैलरी पे स्टार लगा देना। स्टेशनरी की बात हो रही है, स्टेशनरी पे स्टार लगा देना। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक पे मार्किंग कर लेना। ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कैश दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। कैश और बैंक दोनों एसेट्स में जाएंगे। 2000, 18,000 कैश और बैंक, 2000, 18,000। कैश हो गया, बैंक हो गया। इसके बाद क्या है बेटा जी? कैश है, बैंक है, देन वी हैव परचेज एंड सेल, और फिर रिटर्न्स हैं दोनों। तो परचेज एंड सेल्स फिर रिटर्न्स हैं। आ जाओ, तो पहले हम एक बेसिक फॉर्मेट अपना पूरा कर लेना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों एडजस्टमेंट में है तो वो 2 जगह जाएगा, तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। आ जाओ, अब वैल्यू भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास परचेज एंड सेल। परचेज 220, सेल 350। 220 एंड 350, 220 एंड 350। ठीक है, परफेक्ट। 220 हो गया और 350 हो गया। अब रिटर्न्स कितनी कितनी है? रिटर्न्स कितनी कितनी है बच्चों? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है जो वापस आ रही है, दैट इज सेल्स रिटर्न। आउटवर्ड का मतलब होता है जो बाहर जा रहा है, दैट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 7500, सेल रिटर्न 6000। 7500, 6000, तो ये तो हो गया 344। ये हो गया 2,12,500। ठीक है सर, परचेज सेल भी हमने कर दिया, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न भी कर दिया। इसके बाद वी हैव कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल। कैरेज का मतलब बच्चों किराया, परचेज का खर्चा ट्रेडिंग में, सेल का खर्चा P&L में। कैरेज ऑन परचेज 4400 और 2100। 4400 और 2100, इसको बोल दिया कैरेज ऑन परचेज, ऑन परचेज। और ये है कैरेज ऑन सेल्स। आपको पता है ना, परचेज का खर्चा कहां पे आता है? ट्रेडिंग में आता है। सेल्स का खर्चा P&L में आता है। कैरेज ऑन परचेज हो गया, कैरेज ऑन सेल हो गया। इसके बाद क्या है? कैश डन, बैंक डन, परचेज सेल डन, रिटर्न्स डन, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल डन। फ्यूल एंड पावर 15,500। फ्यूल एंड पावर भी ट्रेडिंग में आएगा बच्चों, फैक्ट्री में यूज होता है। 15,500, 15,500 का फ्यूल एंड पावर है। और क्या है? उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 36,000, तो क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000। 36 और 50,
36,000 का ओपनिंग, 50,000 क्लोजिंग। 50,000 क्लोजिंग बच्चों एसेट्स में भी जाएगा। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट भी हो गई। एडजस्टमेंट दो दो जगह जाती है, तो एडजस्टमेंट एक क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया, एक क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया, देखो दो जगह आ गई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, आजा यार, अगला सवाल, अगला पॉइंट। ये सब हो गया है, स्टॉक तक हो गया। बैड डेट्स, पुराना प्रोविजन, डेटर क्रेडिटर। देखो बच्चों एक से एक रिलेटेड है ये, है ना, तो एक साथ लिखते हैं। बैड डेट्स कितने हैं, 6200 के। बैड डेट 6200 के, तो यहां पे लिख रहा हूं 2। बैड डेट्स 6200। पुराना प्रोविजन अभी बाद में यूज करूंगा। डेटर एसेट में आएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा। पता है ना आपको, डेटर एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। आओ इसके भी वैल्यूज भर लें। डेटर और क्रेडिटर की क्या क्या वैल्यूज हैं। डेटर कितना है, 82,000 और 30,000। 82,000 और 30,000। 82,000 का डेटर है बच्चों। क्रेडिटर पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको तो सीधा बाहर ही लिख दूंगा। क्रेडिटर 30,000, ये तो बाहर ही आ गया। डेटर पे एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लिखा मैंने। आओ जरा एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं। अरे भाई तू क्यों स्लो हो गया है इतना ज्यादा। थक गया है बच्चों ये भी। अच्छा जी, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 2000 के बैड डेट्स हुए हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि अभी इस साल के हैं ये। 2000 के बैड डेट हुए हैं और प्रोविजन बनाना है 5% पे। तो 2000 के तो बैड डेट और प्रोविजन बनाना है 5%। तो सबसे पहले तो बैड डेट्स माइनस करो। 2000 तो बच्चों ये माइनस कर दिया, वैल्यू बचा 80। इस पे 5% प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 80,000 का 5% कितना होगा, 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000 रुपए। ये प्रोविजन बन गया। 76,000 बाहर। देखो दोनों एडजस्टमेंट्स थी तो दोनों दो दो जगह जाएगी। बैड डेट भी इसमें से माइनस हुआ, प्रोविजन भी इसमें से माइनस हुआ, दोनों ही P&L के डेबिट में आएगी। तो एक तो बैड डेट पहले से है, अभी कुछ और हो गया तो इसमें जोड़ दो, प्लस बैड डेट्स। इसको हम फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं बच्चों। फर्दर बैड डेट्स जब भी पहले से हो, कुछ और नए बैड डेट्स हो, उनको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। कितना है, ये है 2,000 रुपए, ये जोड़ दिया। फिर जो आपने नया प्रोविजन बनाया वो भी जोड़ दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन, 4,000 का प्रोविजन बनाया। अब बच्चों जब नया प्रोविजन बन जाता है तो आप जानते हो ना पुराना प्रोविजन बेकार है। जब नया बन गया तो पुराना हटा दो। तो पुराना बैड डेट प्रोविजन 2500 ये हम माइनस कर देंगे। 2500 का जो ओल्ड प्रोविजन है ये माइनस कर देंगे। देखो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब नया प्रोविजन बन जाता है तो पुराना माइनस कर देते हैं। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह जाएगा बच्चों, एक ही जगह मतलब यहां पे। तो क्या वैल्यू हो गई, 6200 प्लस 2000 प्लस 4000 माइनस 2500, वैल्यू आई 9700। देख रहे हो एडजस्टमेंट बस ये था, फर्दर बैड डेट और प्रोविजन। तो ये दो दो जगह आ गए, इधर भी आ गए इधर भी आ गए। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट था, दो दो जगह आ गए। परफेक्ट चल रहा है। चलो इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद सर यहां तक हो चुका है। कैपिटल, कैपिटल 2,17,000, इन्वेस्टमेंट 20,000। कैपिटल 2,17,000, इन्वेस्टमेंट बच्चों आपका एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट 20,000, 20,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और एसेट्स। ठीक है, चलो और क्या है, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,000। इंटरेस्ट पे कुछ था क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,000 लोन पे है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,000। इंटरेस्ट मिलता है हमको बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। ये क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि ये हमें मिलता है। तो 20,000 पे 10% 2,000 मिल गया, क्रेडिट में आ गया। चलो जी ये भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 भी हो गया। डेटर क्रेडिटर, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। लोन एट 18%, 10,000 का बच्चा लोन है, 18% इस पे ब्याज है। ठीक है, तो चलो पहले इसको लिखता हूं। 18% लोन
10,000 रुपए का, तो लाइबिलिटी है 18% लोन, 10,000 रुपए का, ये आपकी लाइबिलिटी है। और लोन के बारे में कुछ एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है जो लोन है ये हमने 1 अगस्त को लिया। 1 अगस्त को लिया। हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 मार्च 19। हाँ देखो 31 मार्च 19 को बना रहे हैं। हमने लोन लिया बाबू 1 अगस्त पे, और इस पे अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। तो क्या सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू हो गया, है ना? तो अच्छा कितने महीने का ब्याज होगा? अगस्त पे लिया तो अप्रैल मई जून जुलाई छोड़ दो, 8 महीने का बैठेगा। देखो काउंट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5, जन, फेब, मार्च, 5 और 3 8 महीने का ब्याज बैठेगा। तो बच्चों जी 10,000 पे 18% और 8 महीने यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो देना बाकी है 10,000 पे 18% और 8 महीने। ये 8 मंथ्स क्यों आया, समझ में आया बच्चों? क्योंकि लोन अगस्त में लिया गया था, तो अगस्त से लेके मार्च तक तो 8 ही महीने बैठेंगे ना, है ना? तो 10,000 पे 18% और 8 महीने 1,200 रुपए बैठेगा, 1,200 रुपीज। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसको यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,200 रुपए। देखो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी में भी आएगा, क्योंकि बच्चों पे करना रह गया था ना, तो लाइबिलिटी भी है और इधर तो आ ही गया इस साल का। चलो सर ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? लोन के बाद रिपेयर है, 1520 का रिपेयर है। रिपेयर 1520, नॉर्मल खर्चा यहीं पे लिख दूं क्या? P&L में, ये P&L ही है बच्चों, ठीक है। टू रिपेयर 1520 रुपए मैंने रिपेयर के लिख दिए। फिर क्या है? जनरल एक्सपेंसेस 10,600, इस पे एडजस्टमेंट है टू जनरल एक्सपेंसेस 10,600। एडजस्टमेंट क्या है आओ देखते हैं। ये बैड डेट्स वाला हो चुका है, लोन वाला हो चुका है, जनरल एक्सपेंस की बात कर रहा है। देखो बोल रहा है इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस, बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस भी है। जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस है जो 1,200 का है। अब 1,200 का इंश्योरेंस जो मैंने पे किया है वो 1 साल के लिए पे किया है। अच्छा बच्चों अगर 1,200 का इंश्योरेंस 1,200 पूरे साल का है तो 1 महीने का 100 रुपए हुआ भाई, 1 महीने का 100 तो 12 महीने का 1,200, है ना? ये हमने 1 साल के लिए दिया, लेकिन ये 1 साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून पे। हमारा ईयर कब खत्म हो गया? 31 मार्च पे। तो क्या बच्चों अप्रैल मई जून 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा दे दिया। ये तो अगले 3 महीने का हो गया, ईयर तो हमारा मार्च में खत्म हो गया। इंश्योरेंस हमने जून तक का दे दिया, तो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा हो गया। पूरे साल का 1,200, तो 3 महीने का कैसे निकलेगा? 1,200 इंटू 3/12, 300 रुपए आ जाएगा। क्या वो 300 रुपए प्री पेड हो गया? राइट सर, 300 रुपए प्री पेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे प्री पेड इंश्योरेंस 300 रुपए, ये हम माइनस कर देंगे। 10,600 माइनस 300 तो 10,300 बचेगा। और प्रीपेड हमारा एसेट होता है, एसेट्स में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए। बच्चों आप कोई भी पैसा एडवांस में देते हो तो आपका एसेट है, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। मैंने लिखवाया भी है सारे एडजस्टमेंट्स में, जाके चेक कर लेना। और हटाया क्यों? क्योंकि अगले साल का है। डन सर, तो समझ में आ गया। जनरल एक्सपेंसेस तक का काम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 180, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग 180, लैंड एंड बिल्डिंग 180। अच्छा जी, देन वी हैव वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज में लिखा हुआ है 1/3 वेजेस टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग और बाकी P&L में। बोल रहा है वेजेस एंड सैलरीज जो है इसकी 1/3 ट्रेडिंग में डाल दो, बाकी P&L में डाल दो। ओके, तो वेजेस एंड सैलरी 18,000 का 1/3 6,000 आ जाएगा। बोल रहा है ये ट्रेडिंग में डाल दो, तो 18 में से 6 यहां चला गया तो कितना बचा? 12 बचा, वो P&L में डाल दो। इसका मतलब 1/3 फैक्ट्री की होंगी, बाकी ऑफिस की होंगी। तो देखो बहुत क्लियरली बोल रहा है 1/3 वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग में डालो, बाकी P&L में डालो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। 6,000 ट्रेडिंग की, 12,000 18,000 है ना, 18,000, यस। तो 6,000 तो हम यहां पे लिख देते हैं टू वेजेस एंड सैलरीज। 6,000 मैंने यहां ट्रेडिंग में डाल दी, बाकी ये मेरा P&L ही है।
तो 2 वेजेस एंड सैलरीज 12,000 की मैंने यहाँ पे डाल दी। चलो सर ये भी डन हो गया, बहुत अच्छे, वेजेस एंड सैलरीज भी डन। और क्या है, मिसलिनियस रिसिप्ट्स, यानी आपको पैसा मिला है 120 रुपए की मिसलिनियस रिसिप्ट्स हो गई, बाय मिसलिनियस रिसिप्ट्स 120 रुपए। चलो बच्चों जी ये भी आ गया, मिसलिनियस रिसिप्ट्स 120 की आ गई। देन वी हैव बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है 5200 का, 5200 का बिल्स पेबल है। देन वी हैव स्टेशनरी, स्टेशनरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी बच्चों नॉर्मली एक्सपेंसेस में जाती है, P&L में जाती है। इसने नीचे एडजस्टमेंट में बोला सारी की सारी स्टेशनरी प्रोप्राइटर ने यूज करी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चों अगर प्रोप्राइटर ने यूज करी तो फिर तो ड्राइंग्स हो गई, स्टेशनरी 2000 रुपए की प्रोप्राइटर ने यूज करी यानी ऑनर ने यूज करी, तो यहीं से माइनस करूंगा 2000 रुपए, ये है स्टेशनरी। स्टेशनरी 2000 रुपए की हमारी ड्राइंग्स हो गई। और कुछ बचा, बस सब हो गया। देखो सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, लोन के बारे में बातें हो गई, जनरल एक्सपेंसेस की बात हो गई, वेजेस सैलरीज हो गई, स्टेशनरी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यहां से भी हमने सब कुछ लिख लिया। बस अमाउंट का वेरिफिकेशन बच्चों 2 बार करना पड़ता है, मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। आओ जी चेक करते हैं सर, 344 प्लस 50 394, 394 में से बच्चा ये सारे खर्चे हटाने हैं, 36,000, 2 12 500, 4400, 15,500, 6,000, 1,19,600 का जीपी आ रहा है बच्चों। 2 जीपी कैरिड डाउन 1,19,600, इसको ब्रॉड डाउन करो बाय जीपी ब्रॉड डाउन 1,19,600, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको इस जीपी से नेट प्रॉफिट निकालना है। 1,19,600 प्लस 2000 प्लस 120, 1,21,720, 1,21,720 में से 1520, 2,100, 9,700, 1,200, 10,300, 12,000, 84,900 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 84,900। 84,900 बच्चों हम यहां पे लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 84,900, इसको हम यहां लिखेंगे। तो 2,17,000 प्लस 84,900 माइनस 2,000 2,99,900। अब बच्चों अगर सब ठीक होगा तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, सब ठीक नहीं होगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। 30,000, 10,000, 1,200, 5,200, 2,99,900, 346,300। और इधर क्या क्या है, 2,000, 18,000, 50,000, 76,000, 20,000, 300, 2,000, 18,000, 50,000, 76,000, 20,000, 300 और 180, 346,300। देखो बच्चों बिल्कुल मैच हो गया ना बैलेंस शीट। तो जब आप सब कुछ बिल्कुल सही करते हो तो आपका बैलेंस शीट टैली ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपको खास ध्यान किस चीज का रखना है, एडजस्टमेंट्स का, कि एडजस्टमेंट्स बच्चों दो जगह बहुत ध्यान से। अब आपको शायद स्टेशनरी में कंफ्यूजन होगा, सर वो 2 जगह क्यों नहीं आया, बेटा उसमें लिखा था कि स्टेशनरी प्रोप्राइटर ने खुद यूज करा, तो वो एक तरीके से ड्रॉइंग्स थी, तो यहां 0 हो गया, वो यहां से हट गया, 0 हो गया और यहां आ गया, ठीक हो गया। ओके, बाकी सब 2 जगह करा है। 4 क्लासेस हो चुकी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स की। कल बिजनेस स्टडीज का लेक्चर आएगा, परसों मैं तुमको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, परफेक्ट करा दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। इसके बाद तुम्हारे लिए भी जीएनजी सीरीज आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन वो फेब में आएगी, ठीक है। पहले हम अपना
12th का जीएनजी सीरीज मेरा खत्म हो जाएगा तो मेरे पास टाइम बचेगा, क्योंकि डेली 3 वीडियोस डालनी होती है। तो इसके बाद जीएनजी आएगी तुम्हारे लिए भी, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, बढ़िया से पढ़ना, मस्त काम करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।